प्रोग्राम में वेलकम बैक। अब हम एक बार फिर बात करेंगे अयाज अमीर से। अयाज अमीर साहब, अब ज़ाहिर है वहाँ से दबाव है, यहाँ पर पाकिस्तानी कानून के एहतराम का मामला है, इसके साथ साथ अवामी रद्द अमल है, होगा क्या, कैसे करना होगा? यही मैंने जो आपसे मैं गुजारिश कर रहा हूं कि एक तो इसको पब्लिक अरीना से निकालना चाहिए। देखिए, साबका वज़ीर ख़ारजा एक बयान दे रहे हैं प्रेस में, फौजिया वहाब जो हैं कराची प्रेस क्लब में दे रही हैं, उसकी तरदीद हो रही है। जो फॉरेन मिनिस्टर जो बात उन्होंने की, उन्होंने सिर्फ इस मसले पे बात की, उन पे जो बौछार शुरू हो गई, जो हमले अपनी पार्टी से हो गए कि ये तो पता नहीं इसकी वजह ये हो सकती है, वो हीरो बनने की कोशिश कर रही हैं, ये सारे इमैच्योर रिएक्शंस हैं। और ऐसी जो है एक जो अगर कोई कौम अपने आप को मैच्योर कहे तो ऐसे मसाइल को इस तरीके से हैंडल नहीं करना चाहिए। जो हमारा बहुत बहुत शुक्रिया अयाज अमीर, मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। और अब हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में जब इंतखाबात होते हैं तो तमाम सियासी जमातें गरीब और मजदूरों के लिए नारे तो लगाती हैं, लेकिन उसके बाद जब हुकूमतों में आती हैं तो अवाम, गरीब अवाम के लिए कुछ भी नहीं करती और अवामी मसाइल की तरफ तवज्जो नहीं दी जाती और अपनी सियासी माहौलियात में ये सियासी जमातें मसरूफ़ हो जाती हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट गरीब और मुतवस्सित तबके की बात करती है। क्यों ऐसा होता है? क्यों सियासी जमातें अवाम से आंख फेर लेती हैं और फिर अवामी मसाइल की जानिब तवज्जो नहीं देती? इस पर बात करने के लिए मैं ज्वाइन किया है लाहौर में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा वासे जलील ने। बहुत शुक्रिया वासे जलील साहब। नारे सारी सियासी जमातें मारती हैं लेकिन अवाम की फलाह नहीं होती, अवाम की जो हालत है वो वैसे की वैसे है। आपके ख्याल में इसकी वजह क्या है? देखें, आपका बहुत अच्छा सवाल है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो गुज़िश्ता 63 साल से जो कायम जो फ्यूडल सिस्टम है, जिसको हम फ्यूडल माइंड सेट भी कहते हैं, जब तक ये तब्दील नहीं होगा तो शायद ये तब्दीली कभी रूनुमा ना हो सके। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जो जद्दोजहद है पाकिस्तान के अंदर, जो जारी फरसूदा निज़ाम है, उसके ख़िलाफ़ यही हमारी जद्दोजहद है कि इस मुल्क से ये तमाम इस तरह के फरसूदा निज़ाम जो हैं वो ख़त्म किए जाएँ, ताकि इस मुल्क में असल हुक्मरानी जो कि 98% लोगों की है, जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के ताल्लुक़ वाले लोग हैं, उनको जो है मुख्तलिफ़ जगहों पर पहुँचना है, मुख्तलिफ़ ऐवानों में पहुँचना है। ये वो असल एसेट हैं पाकिस्तान के, जिनको पाकिस्तान की असल पल्स पे बैठने वाली चीज़ों के बारे में पता है। जब तक ये नहीं पहुँचेंगे तो कभी भी तब्दीली नहीं आएगी। यकीनन आप जिस तरह देख रहे हैं कि गुज़िश्ता 32 सालों से जिस तरह कायद तरीक़ अल्ताफ़ भाई जो हैं वो जद्दोजहद कर रहे हैं और उनका पैगाम जो है इतनी जबर के बावजूद के, मतलब नित नए हथकंडे होने के बावजूद भी, मगर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का पैगाम जो है कि इसकी वजह यह है कि जो सियासी जमातों के लीडर्स हैं या जो सियासी जमातें हैं वो मुश्तमिल हैं अशराफिया पर, और अशराफिया को अवामी मसाइल का एहसास नहीं होता, या फिर अशराफिया एलीट होना कोई बुरी बात नहीं है, एहसास होना चाहिए। मैं बिल्कुल इत्तफाक करूंगा आपके इस सवाल से कि एहसास होना सबसे बड़ा, मैं समझता हूँ कि लाजिम मलजूम चीज़ है। एलीट होना कोई बुरी बात नहीं है, मगर अगर आपके पास वो दर्द नहीं है, अगर आपको वो परेशानियों का अंदाज़ा ही नहीं है कि एक गरीब आदमी के जो है वो मसाइल क्या हो सकते हैं, उनकी परेशानियाँ क्या हो सकती हैं, तो वो आदमी जो है वो समझ नहीं सकता। बहरहाल एलीट से हमारी कोई बहुत बड़ी लड़ाई नहीं है कि मतलब हम उनके खिलाफ हैं, मगर हम ये कहते हैं कि इस मुल्क में वासिफ साहब, पंजाब में आप लोग आए हैं, क्या रद्द अमल है और किस एजेंडे के साथ आप आए हैं? ज़ाहिर है आप पहले गिलगित बल्तिस्तान भी गए, कश्मीर में भी आपको सीट्स मिली, अब आप पंजाब का रुख कर रहे हैं, तो क्या रद्द अमल है? बहुत फिनोमिनल रिस्पांस है और अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमें सिर्फ 3 दिन कबल ही हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यहाँ पर इसका ऐलान किया है और लोग जो हैं बड़ी तादाद में जो हैं वो हमसे रब्ता कर रहे हैं। और आप देखेंगे इंशाल्लाह कि जो गुज़िश्ता साल हमने अप्रैल के अंदर जो यहाँ पर प्रोग्राम किया था, उसमें जिस तरह लोगों ने वालिहाना अक़ीदत कायद तरीक़ अल्ताफ़ भाई से जो है वो शो की थी, जबकि 3 जगहों पर वो जो है प्रोग्राम जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, मगर इस दफ़ा वासिफ साहब, अगर हम कराची की बात करें, आप भी स्टेक होल्डर्स हैं कराची में, अमन का क़याम इंतहाई ज़रूरी है। बारहा ये बात सामने आई कि सियासी जमातों के अंदर भी क्रिमिनल एलिमेंट्स मौजूद हैं जो कि कराची के अमन में सबसे बड़ी रुकावट हैं। किस तरह से बेहतर किया जाए, किस तरह से इन अनासर को निकाला जाए? देखिए, ये बिल्कुल एक रियल फैक्ट है और हम ये समझते हैं कि इसकी हमने मुतादिद बार जो है वो निशानदेही की है। टारगेट किलिंग एक फिनोमिनन बना दी गया है। अदरवाइज़ वहाँ पर अगर जिसको मैं समझता हूँ टारगेट किलिंग से ज़्यादा कॉन्स्पिरेसी है ये, और उस कॉन्स्पिरेसी में ज़ाहिर है चूँकि कराची जो है वो पाकिस्तान की इकनॉमिकल हब है और यकीनन जब कराची में कोई इस तरह का वाक़या होगा तो उसकी बड़ी खबर बनती है और बड़ी चीज़ें जो हैं वो वाइटल होकर जो है वो सबके सामने नज़र आती हैं। इस वक्त कराची की जो मौजूदा सूरत हाल है, कोई भी फ़र्द हो, कोई भी शख्स हो, मैं ये बात बिल्कुल बबांगे दहल कहता हूँ कि कोई शख्स जो है वो चाहे वो इस्लामाबाद हो, पंजाब हो, खैबर पख्तूनख्वा हो या बलूचिस्तान हो, कोई भी शख्स बैठ के
وہاں پر جنہوں نے وہاں پر آ کے کراچی کا وزٹ نہیں کیا, انہوں نے کراچی کی صورتحال نہیں دیکھی, تو وہاں سے بیٹھ کے صورتحال کو پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ اس وقت کراچی جو ہے وہ مختلف ٹرامیٹک سچویشن کو جو ہے وہ فیس کر رہا ہے. وہاں پر لینڈ مافیا کا جو ہے اس وقت جو ہے بہت بڑا کردار ہے. وہاں پر ایکسٹورشنسٹ ہیں جن کی جو ہے مختلف لوگ جو ہیں وہ پیٹرنیج کرتے ہیں اور وہ چیزیں جو ہیں وہاں پر خراب کر رہے ہیں. اس میں یقیناً جو وہاں کی سیاسی جماعتیں جو سٹیک ہولڈر اپنے آپ کو دعوے کرتی ہیں, مگر متحدہ قومی موومنٹ جو ہے وہ الحمدللہ سن 1988 سے لے کے آج تک جو ہے وہ اپ ٹو ڈیٹ ہے. وہاں پر ہم پچھلے جتنے بھی الیکشنز ہیں اس میں کنزیکٹو نہیں بلکہ بہت زیادہ آپ کے سب کے جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں اس میں گراف جو ہے وہ ایم کیو ایم کا جو ہے وہ بڑھتا چلا گیا, اس میں کہیں بھی جو ہے وہ ڈیٹیوریٹ نہیں ہوا ہے. تو اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ سے بلکہ اپیل بھی کریں گے آپ کے پروگرام کے توسط سے کہ جو بھی سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنے اندر سے جو بھی اس طرح کی کالی بھیڑیں جو ہیں ان کا جو ہے وہ قلع قمع کریں. متحدہ قومی موومنٹ کے پاس ایک ڈسپلن ہے اور یقیناً اسی ڈسپلن کے تحت اگر اس طرح کی کوئی جو نیگیٹو ایکٹیویٹی کرتا ہے تو وہ متحدہ قومی موومنٹ کا پھر حصہ نہیں رہتا, اس کو ہم ایکسپیل کرتے ہیں. اور ہمارے پاس آن ریکارڈ تمام چیزیں موجود ہیں, ہمارے پاس پورا ڈیٹا موجود ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ نے مثال کے طور پہ 2011 چل رہا ہے اور 2010 ہے, تو اس میں پورا ڈیٹا جو ہے ہمارے پاس جو ہے وہ موجود ہوتا ہے اس چیز کا کہ جس میں اگر کوئی ایسا خراب کارکن کہ جو آ کے متحدہ قومی موومنٹ کے منشور کو خراب کرے اس میں متحدہ قومی موومنٹ کے لیے اس کے لیے کوئی جگہ. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. واسع جلیل متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما ہم سے گفتگو کر رہے تھے. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. اگر آپ کوئی فیڈ بیک یا ہمیں کوئی رائے بھیجنا چاہتے ہیں تو ہمیں لکھیے, ہمارا ای میل ایڈریس ہے nw@duniatv.tv. پروگرام نیوز واچ سے جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.